अगर इस कमरे में जो कोई भी है वो हमारे पास आना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, तो इस कैंडल की मदद से हमें इशारा। तुम्हारा चेहरा एकदम ऐसा फटते जा रहा है ऐसा इसमें, और तुम्हारे दांत एकदम बड़े हो गए, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के चैलेंज आप लोग ना करें। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। कल के खौफनाक तमीनोज हेल चैलेंज के बाद हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के सामने एक और दिल दहला देने वाला चैलेंज करने, जिसका नाम है ब्लडी मैरी चैलेंज। माना जाता है कि ये ऐसा खौफनाक चैलेंज है जिसकी मदद से ब्लडी मैरी की आत्मा आपके सामने आ जाती है, आईने में लिटरली वो प्रकट होती है कह सकते हैं। उसके बाद जो उसको बुलाता है, बुलाने वाले के साथ वो ऐसा हश्र करती है जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। जैसे कि मार डालती है, उसके साथ कुछ अनहोनी कर देती है। अब ये ब्लडी मैरी है कौन? बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तरह तरह की कहानियां ब्लडी मैरी के ऊपर प्रचलित हैं, एग्जैक्ट कभी कोई नहीं बता पाया है, लेकिन जो हमको पता है, जो सबसे ज्यादा लोगों ने माने हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल ब्लडी मैरी कोई और नहीं बल्कि क्वीन मैरी वन है इंग्लैंड की। ये 1500 के टाइम में, सन 1500 के टाइम में इसका शासन इंग्लैंड में चलता था। जब ये पैदा हुई थी ना, तो इसके घर में कोई प्यार नहीं करता था। इसके जो पिताजी थे, इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा रहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी जगह एक लड़का पैदा हो ताकि राज शासन वो अपने लड़के को दे सके। लेकिन हो गई थी लड़की। उसके ऊपर बहुत प्रताड़नाएं की बचपन से ही। एक नौकर की तरह पाले, एक राजकुमारी की तरह वो कभी रह नहीं पाई। बड़ी हुई तो राज शासन उसने ही संभाली, और बचपन से इतना कुछ फेस की थी ना, तो बहुत ज्यादा क्रूर बन गई। माना जाता है कि उसने अपने शासन में लंदन के अंदर 280 लोगों को जिंदा जलवा दिया था। ये बहुत ज्यादा क्रूर थी, इसलिए लोग उसे मैरी की जगह ब्लडी मैरी कहने लगे थे। फिर उसकी मौत हुई 1558 में। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था ना उसमें। दरअसल इसको थोड़े समय से ओवरियन कैंसर चल रहा था, उसी दौरान ये जो इन्फ्लुएंजा है वो आ गया, तो बस इसका शरीर कमजोर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन लोगों ने अनुष्ठान करना शुरू कर दिए। लोगों ने बोले कि वो इंसान थी ही नहीं, वो एक शैतान थी जो इंसान के रूप में इस दुनिया में आई थी और पूरी तरीके से अपने राज्य को बर्बाद करके रख दी। अब लोगों ने बोले वो शैतान थी, वही तो उसको बुलाया भी जा सकता है। अनुष्ठान करने लगे, और अनुष्ठानों में सबसे ऊपर आया ये आईने वाला अनुष्ठान, ये रिचुअल जिसमें अपने आप को देखकर ब्लडी मैरी का नाम लिया जाता है, उसको समन करके अपने पास बुलाया जाता है। इसके ऊपर भी अलग अलग धारणाएं हैं भाई, वो सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहो। लेकिन सबसे पहले हम इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। इस चैलेंज में जैसा कि आप देख सक रहे हैं, एक आईने की जरूरत होती है और एक कंप्लीट डार्क रूम। अभी फ्लैशलाइट ऑन है, फ्लैशलाइट बंद कर देंगे। ये वाली लाइट ऑन है, चलो इसको भी बंद कर देते हैं। और तुमने कैंडल का जुगाड़ करी? ये देखो, ये मैंने कंप्लीटली डार्कनेस कर दिया हूं, और हमारे पास लाइटर है और कैंडल है। अब कैमरा तुम संभालो, शुरुआत मैं करूंगा, उसके बाद फिर तुम करोगी, मैं कैमरा संभालूंगा। ध्यान रहे, इस चैलेंज के दौरान कुछ भी अगर नोटिस हो, कुछ भी तुरंत बताना। अगर आप लोगों को भी नोटिस हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान पूरा चैलेंज करने में होता है। एक एक एक्टिविटी को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो ये कैंडल जला चुका हूं, इसके बाद कंप्लीट डार्कनेस है। आइए मैं एक बार अपने घर की सैर करा देता हूं। देखिए, पूरी तरीके से अंधेरा है, कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। बाहर से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है जो स्ट्रीट लाइट की है, नहीं तो उसके अलावा और कुछ नहीं। और आइए, ये किचन है, यहाँ से भी अगर थोड़ा सा सोर्स है लाइट का बाहर से, तो किचन का पर्दा भी अब बंद कर दिए। और आइए, अब यहाँ से भी थोड़ा बहुत सोर्स है लाइट का, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे भी हो गई कंप्लीट डार्कनेस। कंप्लीट डार्कनेस मतलब पूरी तरह से अंधकार, आत्माओं का, शैतानों का शासन माना जाता है। अब उसी शासन में हम उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। समय की बात करूं तो रात के एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं, और 3 बजे का समय डेविल आवर माना जाता है। मतलब इस समय आत्माएं जागृत रहती हैं और बुलाने पर आ जाती हैं। ये समय होता है शैतानों का। शुरू करते हैं। अब मैं आईने में देख ब्लडी मैरी को अपने पास बुलाऊंगा। अगर इस कमरे में जो कोई भी है वो हमारे पास आना चाहता है,
हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, तो इस कैंडल की मदद से हमें इशारा दे या किसी भी चीज की मदद से हमें महसूस कराएं कि आप हमारे पास आ चुके हैं। हम आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही हम आपको परेशान करना चाहते हैं। बस अपने आने का हमें सबूत दें। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तीन बार में कुछ नहीं हुआ, अब हम 13 बार चैंट करेंगे। 13 बार चैंट करने के बाद हम एक बार पूरे घर में फिर से घूमेंगे और अलग अलग जगहों पर देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ है इस वक्त यहाँ पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर कोई भी इस वक्त हमारे आसपास है, ये इस जगह पर मौजूद है, अपने होने का एहसास हमें दिलाए। अगर कोई भी आत्मा, कोई भी शक्ति, चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर इस वक्त यहाँ पर है तो अपने होने का एहसास हमें दिलाए। हम आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। क्या था यार? दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। अपने आप पता नहीं अजीब सी आवाज आई। ये बाथरूम का दरवाजा ही था। देखो देखो यार, ये हिला कैसे दरवाजा? पता नहीं अजीब सी आवाज आई। क्योंकि हवा तो ऐसी कुछ चल नहीं रही है ना। हवा चल रही तो कैंडल बुझ गया होता कब का। यार मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ध्यान रखना है हाँ कि जब ये कंप्लीट होगा हमें फेयरवेल देना होता है। हाँ। हमने पिछली बार फेयरवेल नहीं दिए थे, इस बार देना है। अब तुम्हारी बारी है। बहुत डर लग रहा है लेकिन यार पहले से ही। फिर 3 बार करती हूँ। बिल्कुल। अगर यहाँ पर आसपास कोई भी प्रेत आत्मा है जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो अभी इस वक्त आ सकती है। हम आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपने प्रेजेंस फील करवा सकती हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और ट्राई करना चाहिए क्या मुझे? 13 बार। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। शायद 3 बार हो गया होगा। 3 बार नहीं 13 बार। हाँ वो 13 बार हो गया है शायद। अजीब सा लग रहा है अंदर से, जैसे भारीपन होता है ना वैसा टाइप कुछ लग रहा है। अब चलो घर में देखते हैं।
अगर हमारे घर पे कोई भी प्रेत आत्मा है तो वो हमें, क्या था, मेरे हाथ से आवाज हुई, घड़ी लग गई। तो वो हमें फील करवा सकती है, या कुछ भी करके, आवाज देके या कुछ भी करके आप फील करवा सकते हो कि आप यहाँ पे हो। वैसे तुमको पता है हाँ। इस रूम में भगवान है, हाँ, तो इस रूम में तो बहुत कम चांसेस है वही पे, क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजमान है। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे चांस नहीं हो सकता। और जो लास्ट टाइम हमको दिखा था वो उस रूम में ही दिखा उस रूम में ही था, उसी रूम में प्रेजेंस होगी तो, हाँ। और नहीं तो इस रूम से ही मुझे निगेटिव वाइब्स आती है ये वाले रूम यहाँ से मुझे लिटरली चुटकी बजाने की और नाखून काटने की कई बार आवाज आ चुकी है पहले। तुमने बताया भी हो, जब और मैं मुझे वीडियो ट्रस्ट कर नहीं रही हुआ था उन चीज़ों के ऊपर। तुमको ट्रस्ट नहीं हुआ, जब तुमने वीडियो में देखा तब तुमको ट्रस्ट हुआ। मैंने कई बार तुमको बोली हूँ। हाँ, आवाज आई है मुझे इस रूम से, और इस रूम में तो हमेशा मुझे नेगेटिविटी लगती ही है। हम्म, अगर हमारे आसपास कोई भी आत्मा है तो वो अपना प्रेजेंस फील करवा सकती है। हमने चेयर भी जानबूझ के खाली छोड़े हैं हाँ। क्योंकि चेयर के ऊपर क्या है, ये क्या है? ये कहाँ से आया यार? तुमने रखा होगा शायद कभी। हो सकता है, चलो खैर। तो वो क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। देखो अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम ये दावे के साथ भी नहीं कह सकते कि कोई एनर्जी नहीं आई है या आई है। हम, तो हमें इसे इज्जत से फेयरवेल दे देना चाहिए, हाँ, है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है फील, तो अब क्या बोले, वो अच्छी बात है या बुरी बात है नहीं पता, लेकिन हमें फेयरवेल दे देना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो फेयरवेल दो, पकड़ो कैंडल, और अब ये भी दोहराओ कि हम आपको जिस मकसद से बुला रहे थे, कि हम आपको जिस मकसद से बुला रहे थे वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाया है, वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाया है, और ना ही अब हम उसे पूरा करना चाहते हैं। और ना ही अब हम उसे पूरा करना चाहते हैं। अब हम इस अनुष्ठान को ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम इस अनुष्ठान को ख़त्म करना चाहते हैं। आप अगर हमारे आसपास हैं, हमारे घर में हैं, या हमारे घर की सीमा में हैं, आप अगर हमारे आसपास हैं, हमारे घर में हैं, या हमारे घर की सीमा में हैं, तो आप अपनी दुनिया में वापस लौट जाइए। तो आप अपनी दुनिया में वापस लौट जाइए। तो आप अपनी जगह में वापस लौट जाइए। तो आप अपनी जगह में वापस लौट जाइए। आप अपने घर पर वापस लौट जाइए। आप अपने घर पर वापस लौट जाइए। कैंडल बीच में थोड़ी सी फ्लिकर की थी ना, अजीब सी, ऐसे बुझने जैसी अजीब से जोर से हो गई थी। खैर जो अभी भी कुछ हुआ। भी नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ एक बात। हाँ। बात ये है ना भाई कि हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लडी मैरी ज़रूरी है कि फेक हो। हाँ। हमने एक और वीडियो किए थे पहले जिसमें मैंने कहा था कि यार ब्लडी मैरी में कुछ हो नहीं रहा है, पूरी तरीके से फेक है। वो हमारा बहुत ही शुरुआती दौर था ये सारी चीज़ों का। आज से 3 साल पहले की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने बोला था कि ब्लडी मैरी पूरी तरीके से फेक है, इसमें कुछ होता नहीं है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, देखे आप लोगों ने। लेकिन बात ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हुई, वो पता नहीं दरवाजे का कैसा नॉब था, पता नहीं वो क्यों आया, हवा का प्रेशर था कि पता नहीं क्या था समझ में तो लेकिन बस उतनी सी चीज़ हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके अलावा। तो इसका मतलब अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फेक है। देखो ट्रॉक्सलर इफेक्ट नाम की एक चीज़ होती है। इटली की उर्बिनो यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर शोध किया गया, ब्लडी मैरी के ऊपर, और उन लोगों ने बताया कि ब्लडी मैरी फेक नहीं है, बल्कि ब्लडी मैरी एक ऐसा अनुष्ठान होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से आप शैतानों को देख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये होता है ट्रॉक्सलर इफेक्ट की वजह से। इस इफेक्ट का काम क्या होता है, आपको अलग अलग तरह के दृश्य दिखाना। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में बहुत ही कम लाइट के साथ लगातार खुद को आईने में देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी ही शक्ल में कोई भूत, शैतान, जानवर दिखाई दे, या आपको आपकी ही शक्ल बिगड़ती हुई दिखाई दे। जैसा कि अभी मेरे को क्या फील हुआ पता है क्या? तुम्हारा चेहरा एकदम ऐसा फटते जा रहा है ऐसा इसमें, और तुम्हारे दांत एकदम बड़े हो गए। मैं लिटरली यहाँ पर देख के बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा दिखाई दिया। और तुम बहुत ही क्रीपी स्माइल कर रही हो, मुझे ऐसा अपना जो साइड विजन होता है ना उससे दिया। लेकिन ऐसा था नहीं था ना। लेकिन मुझे क्यों दिखाई दिया? ये ट्रॉक्सलर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि मैं बहुत देर से ये बहुत डिम लाइट में लगातार आईने में देख रहा हूँ, कैमरे में देख रहा हूँ, इसके अलावा कहीं और देख ही नहीं रहा हूँ।
तो ये ट्रॉक्सलर इफेक्ट मेरे ऊपर हावी हुआ था। तो कई बार बहुत सारे लोग के ऊपर खतरनाक तरीके से हो जाता है, लोग अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, कुछ लोग को अटैक वटैक आ जाता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के चैलेंज आप लोग ना करें। अब पता नहीं भाई वो सचमुच में साइंस के हिसाब से ट्रॉक्सलर इफेक्ट होता है या सचमुच में कोई शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि आप लोग ट्राई मत करो, मनोरंजन ही करना है तो रोज हमें देखो, ब्लडी वाइब्स को सब्सक्राइब करो। हम तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ ही रहे हैं, आप लोगों को एक डिफरेंट तरह का मनोरंजन दे ही रहे हैं। प्लीज, और जो बच्चे हैं वो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो और बिल्कुल भी ट्राई ना करो, क्योंकि बड़े लोग तो कैसे भी झेल के बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों को भी नहीं करना है, बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं किसी करना को है, नहीं करना है, लेकिन बच्चे तो स्पेशली ना करो। सिर्फ ये सारी चीजें अपनी मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन तक ही सीमित रखना है, सिर्फ मनोरंजन के बेस में ही लेना है। क्योंकि हमने बोले थे ब्लडी मेरी नहीं काम किया 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किया था और बहुत सारी चीजों को सीखे भी हाँ। हमने। तो खैर इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और वहाँ पर भी जुड़ जाना। और वीडियो का एंड करने से पहले एक बार हम दोनों फिर से एक घर में चक्कर मार लें, क्योंकि अब तो हमने फेयरवेल दे दिए हैं तो भी कुछ तो दिखना नहीं जरूरी है। है। अरे चलो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, थैंक गॉड। कल फिर से मिलते अच्छा हैं। ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छा तो ही लगता है, तो कल फिर से मिलते हैं। तब तक अगर आप लोगों के दिमाग में कोई चैलेंज ऐसा आ रहा है या फिर आप लोगों ने कुछ वियर्ड नोटिस किए हैं तो बताइए, हम लोग कमेंट में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।